हैरान थे कि आखिर बारिश की बूंदें कब धरती पर टपकेगी। फिलहाल ये जो नज़ारा है बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बारिश से मेट्रो पर असर हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भारी बारिश के कारण कहा जा रहा है कि मेट्रो सेवा बाधित हो गई। दर्शकों, ये अपडेट सामने आ रहे हैं कि मेट्रो की जो सेवा है वो बाधित होती नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश से मेट्रो पर खासा असर देखने को मिला है और भारी बारिश से यातायात प्रभावित होने की जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है तमाम राज्यों को अलर्ट इस बाबत जारी कर दिया गया है। दिल्ली में भारी बारिश और अचानक से जो मौसम का मिजाज बदला है, तापमान में गिरावट नजर आई और मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य वधावन जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए फाइनली जो है राहत मिलती नजर आई है। लोग परेशान थे, प्रचंड गर्मी, लगातार जो टेम्परेचर है वो हाई जा रहा था और अब देखिए टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, अगर सृष्टि कैसे हम छाता लेके खड़े हैं इस समय, बहुत तेज मूसलाधार बारिश है। अगर मैं दिखाऊं आपको किस तरीके से, देखिए तेज झमाझम बारिश एकदम से शुरू हो गई है दिल्ली एनसीआर में। और कैसे इसकी वजह से, हालांकि जैसे कि आपने बिल्कुल सही जिक्र करा, गर्मी से तो दिल्ली वालों को निजात मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तेज बारिश है। एकदम से इतनी तेज बारिश आना, ये कहीं ना कहीं अब जैसे कि हम जानते हैं कि किस तरह से जून जुलाई में जो मानसून आता है उसी तरह का ये संकेत है कि मानसून जल्दी आ रहा है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं कैसे दिल्ली में झमाझम बारिश होती है जुलाई अगस्त के महीने में और पूरी जो सड़कें हैं वो वाटर लॉगिंग हो जाती है वहां। तो इस बार देखने वाली बात रहेगी कि क्या प्रशासन कोई स्टेप लेता है या नहीं, ये देखने की बात रहेगी। बिल्कुल। और देखिए आदित्य, टेम्परेचर मतलब जबरदस्त तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब किसान भी बारिश के लिए मिन्नत मांग रहे थे, लेकिन जो एक महीने पहले मानसून का ये दस्तक आप कह लीजिए, तो क्या लगता है आदित्य, फसलों पर कितना इसका असर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि ये भी जानकारी देना जरूरी है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, काफी ज्यादा जो है असर आने वाला है बारिश में। काफी ज्यादा तेज होगी यहाँ से बारिश और ज्यादा प्रचंड रूप लेगी और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है दिल्ली वालों को हालांकि गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरह की दिक्कतें जरूर सामने आ सकती है। बिल्कुल। और क्या लगता है आदित्य, कौन कौन सी वो दिक्कतों का जो सामना है वो आम जनता कर सकती है? क्योंकि यही आम जनता ये मिन्नत कर रही थी, प्रचंड गर्मी। और देखिए खास तौर पर आदित्य, इस बार उत्तर प्रदेश का बांदा याद कीजिए, कितना ज्यादा टेम्परेचर वहां पर मापा गया और इसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बांदा ने बनाया। कहा इस तरह कि भारत के तमाम राज्य जो है वो प्रचंड गर्मी से धिप रहे हैं, तप रहे हैं और लोग मिन्नत कर रहे थे कि बारिश की एक बूंद हो जाए। और देखिए आज झमाझम बारिश है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, झमाझम बारिश है। लोग काफी परेशान थे बल्कि गर्मी के चलते, और काफी ज्यादा देखिए ये निजात मिली है। अभी हम छाते के नीचे में खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छाते में के नीचे खड़े होने के बावजूद भी पूरे आधे गीले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं सृष्टि, कितनी ज्यादा तेज बारिश है। बिल्कुल। और देखिए मैं देख पा रही हूँ आप छाता का प्रयोग तो कर रहे हैं आदित्य, लेकिन यहाँ नजर ये आ रहा है कि आपके पीछे झमाझम बारिश हो रही है। और देखिए दिल्ली की बात करें तो यातायात प्रभावित हुआ है, मेट्रो सेवा जो आदित्य वो बाधित हुई है। तो कब तक सुचारू हो सकती है सेवाएं वापस से? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एकदम से सिग्नल में कुछ ग्लिचेस की वजह से हुई होगी। मेट्रो जो सेवा है अभी डीएमआरसी हालांकि लगी पड़ी है पूरी स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए, और जब तक पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में आती है, देखने वाली बात होगी कितना और समय में मेट्रो जो है दोबारा से शुरू हो सकती है। जी और देखिए आदित्य, खबरें ये आ रही हैं कि उत्तराखंड में भी आज दिन भर बारिश होने की संभावना हो सकती है, मतलब कि 24 घंटे। तो ये तो मतलब मौसम विभाग की चेतावनी भी बहुत जरूरी है। अब ऐसे में आदित्य क्या लगता है, लोग जो है वो एहतियात बरतते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों को जो है एहतियात जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से बारिश का मौसम अब शुरू होगा, यहाँ से चेंज होगा, गर्मी से निजात मिल जाएगी, लेकिन अन्य तमाम जो हर साल दिल्ली वाले जैसे जूझते हैं उसी तरह इस बार भी बारिश के महीने में जूझना होगा दिल्ली वालों को। और प्रिकॉशंस जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस है वो लेनी पड़ेंगी सृष्टि। आदित्य देखिए, प्रिकॉशंस तो दिल्ली वाले लेते नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आदित्य याद कीजिए दिल्ली की, ड्रेनेज सिस्टम की। मतलब थोड़ी बारिश क्या हुई, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए आज की जो बारिश है वो लोगों को लुभा रही है, खुश कर रही है, खुशहाली दे रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली फिर से नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वाटर लॉक्ड रोड हर साल की कहानी है दिल्ली एनसीआर में। हम देखते हैं हर बार जब अगस्त जुलाई के अगस्त में तेज मूसलाधार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पूरी रोड्स भरती है। तो कहीं ना कहीं
अब देखने वाली बात होगी कि सृष्टि किस तरीके से चीजें आगे जाती हैं। जी बिल्कुल। और आदित्य, आपके पास क्या इनपुट है इस बाबत कि ओलावृष्टि होने के भी आसार नजर आ रहे हैं, चेतावनी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए ओले बरसने के भी कहीं ना कहीं पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हमने देखा है पहले भी दिल्ली एनसीआर में कई दफे भी जो है ओले बरसे हैं बारिश के बाद। और अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या स्टेप लेता है कि ताकि सिचुएशन जो है बद से बदतर ना हो। जी क्या लगता है प्रशासन को कैसे कैसे एहतियात बरतने चाहिए और कौन कौन सी वो सावधानियां आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए, आदित्य? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूरे सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम की जो बात करिए आप, ड्रेनेज सिस्टम को कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइनिंग करने की बहुत जरूरी है कि ताकि बारिश के महीने में दिल्ली की जो सड़कें हैं स्विमिंग पूल ना बने। और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भी अपने साइड से प्रिकॉशन लेंगे तो देखने वाली बात होगी कैसे सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। सृष्टि और बिल्कुल देखिए आदित्य, एक तरफ तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और ऑन द अदर हैंड ये खबरें आ रही है कि मिजोरम में, नागालैंड में आज उमस हो सकता है, जबकि एक तरफ देखिए झमाझम बारिश है। तो इस तरीके से मौसम ने जो यू टर्न लिया है, अब ऐसे में आम लोगों को कितनी राहत मिली है। लेकिन कुछ कुछ प्रदेशों में आज भी उमस भरी पड़ी। आप देखिए आदित्य, याद कीजिए राजस्थान में किस तरीके से ये जो तूफान है, रेतीला तूफान, लोगों को तबाह किया, परेशान किया। और राजस्थान में अब तक तो फिलहाल उतनी राहत नहीं मिली है, आदित्य। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ये सारे मॉनसून चेंज पैटर्न्स हैं, ये सारे होने लाजमी है। पर्टिकुलरली नॉर्दर्न स्टेट्स की हम बात करें तो देखने वाली बात होगी पिछली क्या जो स्टेप्स लिए जाते हैं प्रशासन द्वारा और क्या चीजें अलग तमाम चीजें लिए जाती हैं, ये देखने की बात रहेगी। आदित्य, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए, आप जहां खड़े हैं वहां आसपास यातायात की क्या कंडीशंस हैं? क्या सुचारू है? क्या सब कुछ बैलेंस चल रहा है या प्रशासन को कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, आदित्य? ठीक है, बिल्कुल। अभी फिलहाल इस समय अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं व्हीकल्स भी नहीं फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं शांत है। किस तरह से क्योंकि बारिश की वजह से एकदम से तेज बारिश हुई है, इसकी वजह से वाहन रुक गए हैं। और जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है तुरंत ट्रैफिक खुलने के पूरे पूरे आसार हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से हिस्ट्री यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। और आदित्य देखिए, उत्तर प्रदेश की चलिए बात करते हैं अब। उत्तर प्रदेश के कई जिले, आप देखिए प्रचंड गर्मी पड़ी। वहां के जो आम लोग थे जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, आप सोचिए जिनके ऊपर छत नहीं होता है लगभग, और उन लोगों ने कितनी ज्यादा मतलब गर्मी महसूस की और परेशान भी हुए। कह रहे थे कि हमारे घर पे एक ही टाइम खाना बन रहा है क्योंकि बहुत उमस हो जाती है, हम एक बार फिर से चूल्हा नहीं जला सकते हैं, कब आखिर राहत मिलेगी नेचर की तरफ से। और देखिए आज नेचर ने भर भर कर राहत दे दी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आज नेचर ने जो है पूरी राहत दे दी है। और कहीं ना कहीं बहुत जो अगर हम बोले तो काफी मेहरबान हुए हैं ऊपर वाले की। इस तरह से झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में जो है तेज बारिश हुई है, तेज जो लोग जो गर्मी के मारे बहुत त्राहीमाम महसूस कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनको काफी तरह से निजात मिली है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जब तक क्या इस बारिश के मौसम से, बारिश के सीजन में कैसे पूरी जो जनता है वो निपटेगी। जी बिल्कुल। और देखिए कितनी राहत मिली वो आपके चेहरे से भी पता चल रहा है। आप बारिश में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और इसी तरीके से आम जनता भी आज मुस्कुरा रही है। और लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं बारिश का लुत्फ उठाने के लिए। लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में चाय अगर गरम गरम मिल जाती तो और सोने पे सुहागा हो जाता। और यही वजह है कि अब हमें किसानों की भी बात करनी चाहिए। आदित्य, ये बताइए क्या लगता है, एक महीने पहले मानसून का दस्तक आदित्य, और झमाझम बारिश, आप देखिए जिस तरीके से बारिश की जो मोटी मोटी बूंदें हैं वो धरती पर टपक रही है। ऐसे में आदित्य क्या लगता है कौन कौन सी वो फसलें हैं जिस पर इसका असर पड़ सकता है आदित्य? जो खरीफ की खेती है, खरीफ और की खेती, उसको काफी ज्यादा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। पानी पानी पड़ेगा उनकी खेती पे तो कहीं ना कहीं उनको बारिश के काफी वो इंतजार ही कर रहे होते कि कब बारिश हो और उनकी खेती पे इफेक्ट पड़े। तो काफी ज्यादा इसके फायदे और नुकसान दोनों से थी। और यहाँ से देखने वाली बात होगी कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। जी, और कौन कौन से राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आदित्य? जी, काफी अगर हम देखें तो नॉर्दर्न स्टेट में, जैसे कि आपने भी जिक्र करा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, इन सारी स्टेट के लिए कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट है। और अब मूसलाधार बारिश का भी सीजन हम मान ही सकते हैं कि अराउंड द कॉर्नर है। और देखने वाली बात होगी किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। और देखिए कहा जा रहा है कि 70 की स्पीड से तेज हवाएं चलने वाली हैं। नोएडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर तेज हवाएं भी चलने वाली हैं। और आप याद कीजिए अभी किस तरीके से हमने एक वायरल न्यूज देखी थी आदित्य, याद कीजिए जो एक बुजुर्ग जो है वो हवा में, मतलब इतना तेज तूफान था कि वो हवा में ही उड़ गए थे और उन्हें कितनी चोटें आई थी, याद कीजिए। अब ऐसे में क्या एहतियात आप बताएंगे लोगों को, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं?
जी, बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा एहतियात लेने की ज़रूरत है, जब भी ऐसी तेज़ बारिश होती है, क्योंकि लाइटनिंग भी होती है, थंडरस्टॉर्म भी होती है, तो कहीं न कहीं किसी रूफ के अंदर ज़रूर खड़ा होना चाहिए तेज़ बारिश के समय में, क्योंकि कभी पता नहीं किस तरह की वीडियो वायरल हुआ था। आँधी हाँ, है 19 या सितंबर तेज़ को जो बिजली चमके, वो 1-2 बार ऐसे भी इंस्टेंसेस पहले आए हैं सृष्टि, जहाँ कुछ लोगों प्रभावित हुए बारिश के समय, जो ये जो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होता है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर भी काफ़ी जो चीज़ें हैं, अब देखने वाली बात होगी, काफ़ी प्रिकॉशंस लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, और अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सृष्टि। और आदित्य देखिए, मैं चाहूंगी एक बार आप अपने कैमरा पर्सन को ये रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार वो नज़ारा हमें दिखाएं कि पीछे क्या क्या नज़ारा है, यातायात कितनी प्रभावित हुई है, लोग क्या सुचारू ढंग से आना जाही कर रहे हैं, और मतलब खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के गड्ढे, उनकी क्या स्थिति है। आदित्य, एक बार कैमरा पैन कीजिए। बिल्कुल, किस तरीके से देखिए यहाँ पर बारिश पूरी तरीके से तेज हो रखी है। यहाँ कैसे जो है स्थिति आप देख सकते हैं, काफी अभी ट्रैफिक भी बिल्कुल प्लाई नहीं कर रहा है सड़कों, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित कहीं ना कहीं ट्रैफिक है। अभी इस समय बारिश बहुत ज्यादा तेज है, और अब देखने वाली बात होगी सृष्टि कि कितने समय में पूरी सिचुएशन कंट्रोल में आती है, क्योंकि एकदम से इतना तेज जो है फव्वारा, इस तरह का बारिश का फव्वारा आना, ये काफी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग कि आज इतनी तेज बारिश होगी, और इसी के देखते आप देखने वाली बात होगी किस तरीके से कितनी देर में यहाँ पर चीजें स्ट्रीमलाइनिंग होती हैं। जी सृष्टि। आदित्य, लेकिन देखिए दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, क्या हर बार यही बातें हमारे सामने आएंगी कि बारिश ज्यादा हो गई? याद कीजिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली में और कितनी परेशानी होती है। आप मेट्रो शेड पर देखिए, आप भी देखते होंगे मेट्रो शेड के नीचे लोग जो है वो इंतजार करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की जो हाल है वो बेहाल है। अब बीजेपी केजरीवाल सरकार को कहती है, केजरीवाल सरकार बीजेपी को कहते हैं। ऐसे में आदित्य, पहले से कितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, मतलब कुछ देयर इज सम चेंजेस और नॉट, कितनी चेंजेस हुए हैं? देखिए, पहले से ज्यादा काफी ज्यादा जो सुविधाएं बढ़ी हैं, अगर आप स्थिति कौन कौन सी देखेंगे सुविधाएं तो बढ़ी हैं, ड्रेनेज, बताइए। देखिए कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम, देखिए अगर बारिश जब तेज आती है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं पूरी कोशिश ये रहती है कि जो मेट्रो स्टेशन या किसी रूफ के नीचे में खड़े हों, और लेकिन जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, ये हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ड्रेनेज की वजह से, जो है वाटर लॉगिंग की एक समस्या जरूर सी होती है। लेकिन अब देखने वाला बात होगी कि इस साल क्या कुछ ऐसा अलग होता है, ये देखने की बात रहेगी। लेकिन क्योंकि आदित्य इस देखिए, बार भी बारिश तो आ गई, अब कितना इंतजार हम करें? ये तो सुविधा तो पहले से करनी चाहिए ना सरकार को, कि आम लोग जब बेहाल होंगे तब सरकार पर जब सवाल उठेंगे तब सरकार व्यवस्था करती है, तो गलत बात है ना। तो क्या तैयारियां अभी से चल रही हैं? क्या है रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूरी स्थिति यहाँ पर बनाई हुई है। पूरी ग्राउंड वर्क इस बार क्या अलग करा जा सकता है प्रशासन द्वारा, क्या कुछ डिफरेंट हो सकता है, कि लोगों को, दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो बारिश के मौसम में। हमने देखा कितनी गाड़ियां भी वाटर लॉगिंग की वजह से बंद हो जाती हैं, तो सारी चीजें, तमाम चीजें यहाँ पर देखने वाली बात होगी, और अब देखने की बात होगी कैसे जो है प्रशासन बारिश के मौसम में जूझ रहा है, और कैसे लोग जूझते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों। रेप के आरोप में मुरैना के डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, ये सबसे बड़ी खबर।